अहम खबर देंगे आपको। सिविल अदलिया को मातहत करने का इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशियल रूल्स 2001 तब्दील कर दिए गए हैं। सिविल जज की अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल तजुर्बे की शर्त खत्म कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के उसूल को भी खत्म कर दिया गया है। आपको बताएं कि PABS 19 ता 21 के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करने की शर्त लागू कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट हाफिज हसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एहसान साहब बताइएगा, ये जो तब्दीली की गई है इसको कैसे देखते हैं और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू की है, ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट जो है वो उन्होंने उस प्रमोशंस और जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है कि जिसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस और उसके बाद आपकी अगली जो प्रमोशन है उसके अंदर होना है। और ये दूसरे प्रोविंसेस के अंदर एक सेटल्ड प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट के जजेस जो सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट का भी है कि आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद आगे जाके जो है वो आपकी इंडक्शन जो है हो सकती है। और वो 2 साल का पीरियड जो है उसे भी ख़त्म कर देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और उसके बाद जो प्रमोशन वाला मामला है कि जिसके अंदर ये है कि 19 से 21 के अंदर जाके जो आपने एक एग्जाम की शर्त लगाई है, उसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि जो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था कि जिसके अंदर आपका सीनियरिटी कम फिटनेस है, उसको भी उनको पास कर दिया गया है। और उसके अंदर एक नई जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो एक चीज़ लेके आई गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आई हैं डेफिनेटली अगर इनको अदलिया के साथ कंसल्ट नहीं किया गया और उसके बावजूद ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है, तो डेफिनेटली हाई कोर्ट जो है, पेशावर हाई कोर्ट जो है उस पर कॉग्निजेंस लेगी। क्योंकि ये सारी कुछ जो है जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है जितनी भी है वो अदलिया के मतहत है और उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता कि इन सारी मेजर शिफ्ट करने का या चेंजेस करने का। थॉ कि जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एक प्रोसेस है कि आप उसे करते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर कंसल्टेशन नहीं की गई जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से या उसके बाद जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है उसके अंदर इन मामले को डिस्कस नहीं किया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें जो हैं वो लीगली सस्टेनेबल भी रहेंगी। और उससे जो आपने जो मैसेज दिए है कि आप एक शख्स को जज लगाने जा रहे हैं और आपने कहा है कि उसके अंदर 2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो किस तरह ये मुमकिन है कि एकेडमिकली आप उन चीज़ों को इंडक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये है कि जो आप जुडिशियल रूल्स तब्दील करने जा रहे हैं उसके अंदर अगर आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और बिल्कुल ये लॉ के मुताबिक नहीं है। और तीसरा फिर ये है कि आपने एग्जामिनेशंस का जो है वो 19 से 21 के अंदर जो है वो आपने एक एग्जाम की शर्त रख दी है, तो वो भी एक मुनासिब बात नहीं है कि जब सारा कुछ जो है आपने इंडक्शन कर ली, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस आ गई, सीनियरिटी आ गई, फिटनेस आ गई और उसके बाद ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी जो है वो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आती हैं। सारे प्रोविंसेस के अंदर भी इस तरह है। लेकिन अगर यहाँ के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से कंसल्ट नहीं किया गया और यूनिलैटरल जो है नोटिफिकेशन अगर किया गया है, तो वो मेरा ख्याल ये है कि लीगली सस्टेनेबल भी नहीं है। इसकी जो कंडीशंस हैं वो अगेंस्ट द सेटल्ड रूल्स ऑफ प्रोसेस जो जुडिशियल रूल्स हैं जो सारे दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी हैं और KKP के अंदर भी उसकी भी वायलेशन है। और तीसरा ये है कि आपने विदाउट जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने लॉ की है 2 साल की जो है वो आपका एक्सपीरियंस हो और उसके बाद उसको अप्लाई करें, तो मैं ये समझता हूँ कि जो सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो शायद जो है कि अगर चीफ जस्टिस की या हाई कोर्ट की कंसल्टेशन नहीं की गई तो ये सारी की सारी बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन है। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने उस मैंडेट से जो है वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है। और जब आपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है तो लीगली ये सस्टेनेबल नहीं। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ें जो हैं KP के गवर्नमेंट ने की हैं और उसके अंदर हाई कोर्ट की कॉन्करेंस या कॉन्सेंट उसके अंदर शामिल नहीं है, तो चीफ जस्टिस जो है वो उसका कॉग्निजेंस भी लेंगे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर भी लेके आएंगे कि अगर आपने मेजर जो इन सारों का किया है कि जिसके अंदर सुपरिटेंडेंट जो है इन सारे प्रोसेस का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि वो हाई कोर्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर उस रोल के अंदर जो है आपने रूल्स को अमेंडमेंट इस तरह कर दिया है कि जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या आपका सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने मेजर शिफ्ट किया है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस जो की है, तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल लीगल भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है और ये सस्टेन भी नहीं करेगा। ठीक है, मुनासिब भी नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। इस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे हाफिज हसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और